हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू फार्मियन। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं एडीएमई पैरामीटर में हमारा टॉपिक एक्सक्रीशन। जैसे कि हमने बहुत अच्छी तरीके से पहले टॉपिक पढ़े, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। अब हम देखने वाले हमारा लास्ट टॉपिक जो है एक्सक्रीशन। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने पहले जितने भी सारे लेक्चर्स लिए हैं वो आप सभी ने अच्छे से पढ़े होंगे और उसमें आपको कुछ भी डाउट्स नहीं होंगे। अगर आपको कुछ डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपके हर एक डाउट का आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन जरूर देने की कोशिश करूंगा। तो गाइस, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक एक्सक्रीशन की तरफ। सो व्हाट इज मीन बाय एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ द ड्रग फ्रॉम आवर बॉडी। जैसे कि हमने मेटाबॉलिज्म में पढ़ा, सबसे पहले हमने एब्जॉर्प्शन में क्या पढ़ा कि हमारा ड्रग जो है हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन हमारे ड्रग का कंप्लीट होने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, यानी वो हमारे बॉडी पार्ट्स की तरफ, हमारे टिश्यूज की तरफ, सेल्स की तरफ हमारा ड्रग उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। तो उसके बाद हमने देखा मेटाबॉलिज्म, यानी कि हमारा जो ड्रग है उसको एक्टिव टू इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि लिपोफिलिक ड्रग को हाइड्रोफिलिक ड्रग में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से ड्रग का काम खत्म होने के बाद एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद हमारा ड्रग हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट कैसे होगा। उसके लिए जो उसको कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस लगेगी उसे कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है वो हमने बहुत अच्छे से डिटेल में ये सारे टॉपिक हमने पढ़े हैं। अब हम देखने वाले हैं हमारी नेक्स्ट टर्म, यानी कि एक्सप्रेशन। ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, उसके बाद ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी हो गया। अब उसके जो मेटाबोलाइट थे वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट, यानी हमारे बॉडी से बाहर कैसे निकलेंगे, ये हम देखने वाले हैं। So, what is meant by excretion? Removal of the drug and its metabolite is known as the excretion. Okay, जैसे आप स्लाइड पर देख पा रहे हैं, removal of the drug and its metabolite from our body is known as the excretion। यानी कि हमारा ड्रग है और जो मेटाबॉलिज्म में उसके जो अनवांटेड या कुछ अननेसेसरी जो मेटाबोलाइट हमने प्रोड्यूस किए हैं वो हमारे बॉडी से कैसे एक्सक्रीट आउट होंगे, उसे कहा जाता है एक्सक्रीशन। ओके, सिंपल। सो मेजर साइट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इसे कहा जाता है, किडनी को कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द ड्रग जो एक्सक्रीट आउट होता है हमारे बॉडी से वो होता है किडनी के थ्रू। अदर माइनर साइट्स कौन कौन सी है? तो लंग, बाइल, फेसेस, स्वेट, सलाइवा, टीयर्स और मिल्क। कुछ ड्रग जो होती है वो लंग्स के थ्रू, बाइल के थ्रू, उसी के साथ बाइल यानी किसके थ्रू, लीवर के थ्रू। उसके बाद कुछ डायरेक्टली जो अनएब्जॉर्ब ड्रग जो होती है, जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाई, वो डायरेक्टली स्टमक के थ्रू यानी फेसेस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हमारे बॉडी से हो जाएगी। कुछ प्रोपोर्शन ऑफ जो ड्रग है वो स्वेट के थ्रू, और कुछ प्रोपोर्शन ऑफ जो ड्रग है तो सलाइवा के थ्रू, टीयर्स और मिल्क के साथ हमारी ड्रग एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला, जिस रेट ऑफ एक्सक्रीशन का। रेट ऑफ एक्सक्रीशन ये डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत बार जीपेट के डायरेक्टली एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। उसी के साथ हमारे जो सेमेस्टर के एग्जाम्स होते हैं उसमें 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुका है, तो हम इसे बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखेंगे। सो व्हाट इज मीन बाय रेट ऑफ एक्सक्रीशन, यानी किस एक्सटेंट तक हमारा रेट ऑफ एक्सक्रीशन क्या होता है। तो रेट ऑफ एक्सक्रीशन इज इक्वल टू रेट ऑफ फिल्ट्रेशन प्लस रेट ऑफ सिक्रीशन माइनस रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। ये जो टर्म है ना, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ सिक्रेशन, उसी के साथ रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन और उसी के साथ किडनी की जो फंक्शनल यूनिट्स है, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गया, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट हो गया, ये सारे प्रोपोर्शन हम मैं आपको डिटेल में अगले लेक्चर्स में पढ़ाने वाला हूँ। तो आप फिलहाल इन टर्म्स को यहाँ पे हमें जितना नेसेसरी है हम उतना ही पढ़ेंगे। वो जो डिटेल में टर्म्स है हम उनको अगले लेक्चर्स में जब हमें जरूरत होगी हम उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ एक्सक्रीशन? रेट ऑफ एक्सक्रीशन इज इक्वल टू रेट ऑफ फिल्ट्रेशन प्लस रेट ऑफ सिक्रेशन माइनस रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। यानी कि क्या होगा, हमारा जो किडनी जो जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जहाँ पे हो रहा है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना हो रहा है प्लस रेट ऑफ सिक्रेशन, यानी कि हमारी डक्ट से वो एक्स्ट्रा ड्रग या उसके मेटाबोलाइट को कितना सिक्रेट कर रही है, इन दोनों के एडिशन हो गई, दोनों क्या हो रहे, बॉडी से जा ही रहे। माइनस क्या करेंगे, रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन, जो लिपोफिलिक ड्रग्स होती है या जो
जो लिपोफिलिक ड्रग होती है, जो ज्यादा लिपिड सोल्यूबल ड्रग जो होती है, वो कुछ एक्सटेंट तक जाके रिएब्जॉर्ब हो जाती है हमारे बॉडी में। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो रिएब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो रिएब्जॉर्ब प्रोपोर्शन हुआ है उसको हम उसमें से हटा देंगे, यानी कि रेट ऑफ एक्सक्रीशन क्या है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन प्लस रेट ऑफ सिक्रेशन माइनस रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन, इसे कहा जाता है रेट ऑफ एक्सक्रीशन। इस फॉर्मूला का आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। रेट ऑफ एक्सक्रीशन इज इक्वल टू रेट ऑफ फिल्ट्रेशन प्लस रेट ऑफ सिक्रेशन माइनस रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। ओके, देन हम देखेंगे रीनल एक्सक्रीशन। रीनल एक्सक्रीशन यानी क्या? ओके, एक्सक्रीशन थ्रू द किडनी। रीनल यानी क्या कहा जाता है? किडनी। जो ड्रग का एक्सक्रीशन होता है किडनी के थ्रू, उन्हें कहा जाता है रीनल एक्सक्रीशन। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रीनल एक्सक्रीशन। रीनल एक्सक्रीशन का प्रोसेस, रीनल एक्सक्रीशन है वो कैसे होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू, उसके बाद ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के थ्रू और ट्यूबुलर सिक्रेशन के थ्रू। ओके, जो एक्सक्रीशन थ्रू किडनी जो होगा वो कैसे होगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू, रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन के थ्रू और ट्यूबुलर सिक्रेशन के थ्रू। ओके, ये जो है ये हम डिटेल में देखेंगे। ओके, सो जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है वो कैसे होता है? वो होता है पैसिव। और जो ट्यूबुलर सिक्रेशन जो होता है वो कैसे होता है? एक्टिव फॉर्म में होता है। वो भी पैसिव और एक्टिव, ये हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो मैं आपको ये फिलहाल डिटेल में नहीं बताऊंगा। ओके, देन आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब हम जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन है और ट्यूबुलर सिक्रेशन है, इन टर्म्स को हम डिटेल में देखेंगे। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है? वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है ड्रग की, उस पे। अगर हमारा ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है, अगर वो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है, तो वो ना हमें थेरेपेटिक इफेक्ट देगा, ना वो हमारे ना वो मेटाबोलाइट होगा, ना वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा। इसके लिए अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग है तो वो एक्सक्रीटेड हो पाएगा क्या? नहीं। जो अनबाउंड ड्रग है, यानी कि वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड नहीं है, वही ड्रग हमारे किडनी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। रीनल ब्लड फ्लो ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट फ्लो। ओके, उसमें क्या होता है? जैसे हमारा रेनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा, वैसे हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा। ओके, जैसे हमारा ब्लड फ्लो, अगर पाइप है यहाँ पे, अगर वहां से फिल्ट्रेशन हो रहा है, जितना हमारा हम वाटर सप्लाई ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा फिल्ट्रेशन होगा। वैसे ही सिंपल टर्म है, जितना ब्लड फ्लो ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा। सिंपल। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो पर मिनट, आप याद रखेंगे, वो पर मिनट 1200 ml ब्लड को फिल्टर करता है। वो क्या करता है? 1200 ml 112 ml ऑफ ब्लड को वो पर मिनट फिल्टर आउट करता है। ओके, देन हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम देखेंगे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ओके, सो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है? जो एक्सक्रीशन है, बराबर। अब फिर से यहाँ पे एक फॉर्मूला है, एक्सक्रीशन इज इक्वल टू फिल्ट्रेशन माइनस रीएब्जॉर्प्शन प्लस सिक्रेशन। क्या है? ये सेम ही है। क्या? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन यानी एक्सक्रीशन इज इक्वल टू फिल्ट्रेशन माइनस रीएब्जॉर्प्शन प्लस रेट ऑफ सिक्रेशन। ये कहीं ना कहीं हमने पिछले जो फॉर्मूला है वही है, कुछ टर्म्स को सिर्फ आगे पीछे किया हुआ है। सो जो हमारा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन है अराउंड 180 लीटर 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट हर रोज पर डे। नॉर्मल एडल्ट में 180 लीटर फिल्ट्रेट होता है, 180 लीटर फिल्ट्रेशन होता है, जिसमें से अराउंड 99% जो फिल्ट्रेशन है उसको रीएब्जॉर्ब किया जाता है। ओके, 99% ऑफ फिल्ट्रेशन को क्या किया जाता है? रीएब्जॉर्ब किया जाता है, यानी कि उसकी वजह से जो हमारा यूरिन आउटपुट होता है वो अराउंड 1 to 2 लीटर में एवरेज होता है। ओके, आप समझेंगे। यहाँ पे ये देखो, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वाली डायग्राम, ये आ गए, ये आ गए। ओके, ये जो फेज है ना, ये क्या है? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन का फेज। इसमें क्या होगा? रीएब्जॉर्प्शन होगा। इसमें क्या होता है? सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड चैनल होते हैं, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम चैनल प्रेजेंट होते हैं। जो जो ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जिनकी लिपिड सोल्युबिलिटी ज्यादा है, या तो जिनकी लिपिड सोल्युबिलिटी ज्यादा है, या जो ज्यादा लिपोफिलिक है, या तो बॉडी
कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर बॉडी को कुछ ज्यादा जरूरत है तो वो यहाँ से रिएब्जॉर्ब हो जाएंगे। उसके बाद ये जो प्रोपोर्शन होता है ये क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन वाला। यहाँ से ये आई लूप ऑफ हिंज, ये आई हमारी डक्ट, ये हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसके बाद ये सीधे जाएगी और यहाँ से होगा, और यहाँ से होगा हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन। ओके, इन टर्म्स को हम अच्छे से याद करें, अच्छे से लिख देते हो, यहाँ पे होगा ट्यूबुलर सिक्रेशन। ओके, सो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो 99% ऑफ जो ब्लड हमारा फिल्टर आउट हुआ है वो कम बैक होगा हमारे बॉडी में, रीअब्जॉर्प्शन होगा हमारे बॉडी में। अराउंड 99% ऑफ जो फिल्टर आउट हुआ है उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और अराउंड 1 to 2% of filtration is excreted out from our body। ओके, जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कहीं ना कहीं दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उसमें क्या आता है, लिपिड सोल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, जो हम कंप्लीटली पहले लेक्चर से देखते आ रहे हैं। लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होगी तो वो फिर से रीअब्जॉर्ब इजीली हो जाएगी, या तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा। ये बात हमने बहुत अच्छे से पढ़ी। अगर ड्रग्स अगर कुछ ज्यादा लिपिड सोल्यूबल है तो उनका रीअब्जॉर्प्शन भी अच्छी तरीके से होगा। अगर नॉन लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स है तो उनका, यानी कि अगर हाइड्रोफिलिक ड्रग है तो उनका रीअब्जॉर्प्शन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। ओके, देन आएगा आयनाइजेशन ऑफ द ड्रग। आयनाइजेशन यानी कि क्या, उन पर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज हो। अगर वाटर है, वाटर कंबाइन फॉर्म में H2O, तो उस पर तो यानी कि वो क्या है, अनआयनाइज्ड फॉर्म में है। अगर हाईली आयनाइज्ड ड्रग्स अगर होगी तो एक्सक्रीटेड मोर। अगर हमारा ड्रग आयनाइज्ड फॉर्म में आ गया, हमने ये टर्म्स बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ी, अगर हमारा ड्रग आयनाइज्ड फॉर्म में आ गया यानी उन पर अगर चार्ज आ गए पॉजिटिव एंड निगेटिव, तो उसके जो चांसेस है एक्सक्रीट आउट होने के वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर हमारा ड्रग अनआयनाइज्ड फॉर्म में होगा तो वो हमारे बॉडी से इजीली एक्सक्रीट आउट हो पाएगा क्या, नहीं, वो क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी में फिर से एक बार रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। ओके, देन हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट, यूरिनरी पीएच फॉर पार्शियली आयनाइज्ड ड्रग। ओके, जो पीएच जो है हमारे ड्रग के एक्सक्रीशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो बेसिक ड्रग्स है वो कहाँ पे ज्यादा आयनाइज्ड होगी, वो ज्यादा आयनाइज्ड होगी हमारे एसिडिक पीएच में। ओके, जो हमारी एसिडिक ड्रग्स है वो कहाँ पे आयनाइज्ड होगी, सबसे ज्यादा हमारी बेसिक पीएच। जो हमारी बेसिक जो हमारी बेसिक ड्रग्स है वो सबसे ज्यादा आयनाइज कहाँ पे होगी, हमारे एसिडिक पीएच पर। उसके बाद हमारी जो एसिडिक ड्रग्स है वो सबसे ज्यादा आयनाइज कहाँ पे होगी, हमारे बेसिक पीएच पर होगी। तो उसके एग्जांपल कुछ हमने जैसे पढ़े हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जो बेसिक ड्रग्स है आर मोर आयनाइज ऑन कहाँ पे, एसिडिक पीएच में। इसकी वजह से वो क्या होगी, लेस रिएब्सॉर्ब होगी, हमारी बॉडी से इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। उसी के साथ हमने क्या पढ़ा, एसिडिक ड्रग्स are ionized more and reabsorb less in alkaline pH। ओके, जो हमारी एसिडिक ड्रग्स है वो हमारे अल्कलाइन पीएच पर ज्यादा आयनाइज्ड होगी और उसकी वजह से वो हमारी बॉडी से इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, क्योंकि अनआयनाइज्ड फॉर्म जो होता है वो ड्रग का रीएब्सॉर्ब जल्दी से हो जाता है। ओके, देन अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल क्या है, एस्पिरिन टॉक्सिसिटी का। एस्पिरिन क्या है, हमने पहले ही पढ़ा है, एट्रोपिन क्या है, बेसिक ड्रग है, और एस्पिरिन क्या है, एसिडिक ड्रग है। ओके, अगर ये देखो, अगर हमें एसिडिक ड्रग की टॉक्सिसिटी हुई, यानी वो क्या है, एसिडिक है। एसिडिक यानी क्या है, वो एसिडिक मीडियम में अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। अब हमारा, अगर हमें टॉक्सिसिटी आई है तो हम हमारा पहला एम क्या होगा कि हमें उस ड्रग को हमारे बॉडी से बाहर निकालना है। तो अगर हमें उस ड्रग को बाहर निकालना है तो हमें कहीं ना कहीं उसका रीएब्जॉर्प्शन भी रोकना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हमारी जो यूरिन है उसको हम क्या करेंगे, अल्कलाइन बनाएंगे। अगर एसिडिक ड्रग की टॉक्सिसिटी है तो हमारे ड्रग यूरिन को हम क्या बनाएंगे, अल्कलाइन बनाएंगे, यानी कि वो वहां पे आने के बाद क्या हो जाएगी, आयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आयनाइज्ड हो जाएगी तो वो फिर से रिएब्जॉर्ब हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी, और हमारे बॉडी से वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। अगर एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी है यानी कि एसिडिक ड्रग है तो हम क्या करेंगे, हमारे यूरिन को अल्कलाइन बनाएंगे यानी कि बेसिक बनाएंगे। किसकी मदद से, सोडियम बाइकार्बोनेट की मदद से। ओके, सो ऑल द ड्रग कैन बी एक्सक्रीटेड कम्प्लीटली। ओके, यानी कि हमारा जो ड्रग है वो कम्प्लीटली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा और हमारा जो टॉक्सिसिटी का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो जाएगा। ओके, देन
एम्फिटामाइन टॉक्सिसिटी, एम्फिटामाइन क्या है गाइस, बेसिक ड्रग है। अब हमने क्या किया था, ऊपर एसिडिक ड्रग था तो हमारे यूरिन को क्या बनाया था, बेसिक बनाया था, किसकी मदद से, सोडियम बाइकार्बोनेट की मदद से। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ड्रग है वो क्या है, टॉक्सिसिटी करने वाला बेसिक ड्रग है। हम क्या करेंगे, हमारे यूरिन को क्या करेंगे, यूरिन को क्या करेंगे, एसिडिक यूरिन बनाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो बेसिक ड्रग है वो क्या हो जाएगा, आयनिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए हम किसकी मदद लेंगे, सोडियम अमोनियम क्लोराइड की मदद लेंगे, किसकी, अमोनियम क्लोराइड की मदद करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑल द ड्रग कैन बी एक्सक्रीटेड कंप्लीटली, हमारा जो ड्रग है वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में से आयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी से कंप्लीटली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। देन हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जिसका नाम है ट्यूबुलर सिक्रीशन। जैसे कि मैंने डायग्राम में आपको बताया था, ये थोड़ी सी नई नया हो ना, ये थोड़ी सी डायग्राम यहाँ पे खराब हो चुकी है, लेकिन यहाँ से क्या होता था, ट्यूबुलर सिक्रेशन होता था। ओके, यहाँ से क्या होता था, ट्यूबुलर सिक्रेशन, यहाँ पे हमने यस भी लिखा है। ओके, सो व्हाट इज ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होता है मालूम है क्या, दो टाइप के पंप होते हैं। ओके, दो टाइप के पंप होते हैं, एक होता है किसके लिए, एसिडिक ड्रग के लिए, दूसरा किसके लिए होता है, बेसिक ड्रग के लिए। और हमेशा याद रखना, एक टाइम पर एक ही पंप चलेगा, यानी एक तो एसिडिक ड्रग का सिक्रेशन होगा या तो बेसिक ड्रग का सिक्रेशन होगा। ओके, ओनली वन ड्रग कैन पास एट अ टाइम, जैसे कि मैंने आपको बताया। जो अनअब्जॉर्ब प्रोपोर्शन ऑफ द ड्रग जो था वो कैसे सीक्रेट होगा, हमारे फीसेस के थ्रू सीक्रेट होगा, क्योंकि वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर कर पाया क्या, नहीं कर पाया, इसलिए वो सीधे हमारे फीसेस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। देन हम देखेंगे फिकल एंड बाइलरी एक्सक्रीशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स होते हैं जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, या कुछ ऐसे स्पेसिफिक ड्रग भी होते हैं जो एब्जॉर्ब होने के बाद भी फेकल रूट के थ्रू और बाइलरी एक्सक्रीशन के थ्रू हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं, जिनके एग्जांपल हम क्या याद रखेंगे, क्लोरोम्फेनिकॉल हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया और इरिथ्रोमाइसिन हो गया। ये कुछ एग्जांपल है जो क्या फेकल एंड बाइलरी एक्सक्रीशन थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है पल्मोनरी एक्सक्रीशन, और ये है हमारी लास्ट स्लाइड आज के लेक्चर की। सो पल्मोनरी एक्सक्रीशन में क्या होता है, जो हमारे लंग्स, पल्मोनरी पल्मोनरी आया यानी कि सीधा हमें क्या याद आना चाहिए, हमारे लंग्स याद आने चाहिए। ओके, सो पल्मोनरी एक्सक्रीशन, द लंग्स आर द मेन रूट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द गैसेस एंड वोलेटाइल लिक्विड। जो है हमारे जो लंग्स है वो क्या है, मेन रूट है हमारे एक्सक्रीशन ऑफ गैसेस एंड वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए। जो हम जनरल एनेस्थेटिक्स लेते हैं, जैसे कि कुछ वोलेटाइल लिक्विड्स कंटेन वाले हम ड्रग कुछ डोसेज फॉर्म अगर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो वो जो वोलेटाइल लिक्विड है और अल्कोहल है वो कहाँ से एक्सक्रीट आउट होगा, हमारी लंग्स के थ्रू होगा। इसकी वजह से उसको क्या कहा जाता है, पल्मोनरी एक्सक्रीशन उसको कहा जाता है। देन हम देखेंगे स्वेट एंड सलाइवा। स्वेट एंड सलाइवा के थ्रू कौन से ड्रग्स एक्सक्रीट आउट होते हैं। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ सम ड्रग्स आर एलिमिनेटेड थ्रू स्वेट एंड सलाइवा। कुछ जो छोटा छोटा प्रोपोर्शन होता है ड्रग्स का वो एक्सक्रीट आउट होता है हमारे स्वेट एंड सलाइवा के थ्रू। सो एक्सक्रीशन इन सलाइवा में रिजल्ट इन यूनिक टेस्ट। कुछ जो ड्रग है लाइक फिनिटोइन है, क्लेरिथ्रोमाइसिन है, ऐसे जो ड्रग्स है वो जब एक्सक्रीट होगी हमारी सलाइवा से, यार कुछ तो अगर ड्रग्स अगर हमारे सलाइवा के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगी तो हमारे जो हमारी टेस्ट होगी वो टेस्ट भी कुछ ना कुछ गड़बड़ा ही जाएगी ना। सो जो कि ड्रग होती है फिनिटोइन है, क्लेरिथ्रोमाइसिन है, ऐसे जो ड्रग जब सलाइवा के थ्रू एक्सक्रीट आउट होंगे तो हमें कुछ अलग ही टेस्ट हमें फील होगा। सो गाइस, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, तो आज हमने पढ़ा एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन व्हाट इज मीन बाय एक्सक्रीशन, उसके बाद रेट ऑफ एक्सक्रीशन का हमने फॉर्मूला देखा, उसी के साथ रीनल एक्सक्रीशन क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है, वो कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उसी के साथ ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन क्या है, और एक्सक्रीशन का यहाँ पे हमने फिर से एक बार फॉर्मूला देखा। उसके बाद यूरिनरी पीएच हमारे ड्रग्स के एक्सक्रीशन में कैसे रोल प्ले करता है, उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रेशन यानी क्या, फेकल एंड बाइलरी एक्सक्रीशन कौन कौन से ड्रग्स का होता है, उसके बाद पल्मोनरी एक्सक्रीशन और स्वेट एंड सलाइवा के थ्रू कौन से ड्रग का एक्सक्रीशन होता है, ये सारी टर्म्स आज हमने इस लेक्चर में कवर किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया होगा, और जो मैंने जैसे कि आपको बताया, जो किडनी के डिटेल पार्ट्स जो है, फिल्ट्रेशन जो है, हम डिटेल में अगले लेक्चर्स में मैं आपको जरूर बताऊंगा, तो आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करना। इसी इसी अच्छे गाइडेंस और इसी अच्छे जीपेट के प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल फार्मियान को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।